हेलो प्यारे साथियों, आज आपका जो क्लास होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन जो आपका है ना। तो चलिए आज जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित अनेक क्वेश्चन। तो इसमें क्या आपको जानना है, सबसे पहले है कि प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसे कि आगे हम बताते हैं अभी है ना कि किस प्रकार से तिरछा मुड़ेगा, ये ध्यान देना। जैसे अभी आपका क्या इस प्रकार से एक आयताकार आपका हुआ और जब प्रकाश ऐसा आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से तिरछा को क्या इस प्रकार से आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। अभी फिगर दिखाते हैं आप लोगों को है कि किस प्रकार से बनेगा जो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कहना है क्या कि प्रकाश अपवर्तन की कुछ उदाहरण जानना कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या होता है। पहले नंबर में प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह जो होता है अस्विमिंग यानी पूर्णकालिक तल वास्तविक स्थिति से आपका विस्थापित हुआ यानी क्या होता है, प्रतीत होता है। दूसरा में पानी में आंशिक रूप से यानी डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी की अंतःपृष्ठ पर जो होती है वो टेढ़ी प्रतीत होती है। कैसे होती है, प्रतीत होती है, टेढ़ी प्रतीत होती है। तीसरा नंबर, कांच के गिलास में आपका परिनींबू वास्तविक आकार से क्या होते हैं, वो बड़े प्रतीत होते हैं। ये कहने के मतलब हुआ कि कांच के गिलास में अरे बड़े नींबू कांच के गिलास में अगर नींबू डाल देते हैं तो नींबू डालने के बाद जो नींबू दिखाई देता है उसका आकार होता है बड़ा हो जाता है। पहले की अपेक्षा क्या होता है, उसका आकार बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। चौथा नंबर, कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से यानी देखने पर यानी कैसा होता, ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। कैसा प्रतीत होता, ऊपर लगता है क्या, उठा हुआ, जब है ना देखिएगा तो आपको जैसे में क्या कहते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं और उसमें एक सिक्का डाल देते हैं, है ना, तो आपका कैसा प्रतीत होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। उसमें कुछ पानी डाल देना, कुछ मात्रा में पानी डाल दीजिएगा तो आपका उठा हुआ प्रतीत लगेगा कि जो सिक्का डाला हुआ है जो तल से कुछ ऊंचाई पर है, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। अगला जो आपका यही आपको दिखना है जो हम बताएं कि अभी दिखाते हैं आप लोगों को फिगर इन्हें कि किस प्रकार से आपका दिखेगा। कांच की आयताकार स्लैब से यानी अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे देखना है जैसे आपका यहाँ से आया और यहाँ से क्या हुआ, तिरछा आपका हुआ, फिर यहाँ से क्या होता, मुड़ जाता है। यही आपको बताया गया था प्रकाश का अपवर्तन के, ठीक है, परिभाषा। ये आपका एक आयताकार हुआ, ये आपका यहाँ ये तो आपका वायु रहेगा, ये आपका कांच हुआ है ना। तो ये आपका क्या स्लैब जो आपका है, एक इसका स्लैब है, कांच का स्लैब है, एक इसका स्लैब है, कांच का स्लैब है, ठीक है। और आपका ये आपका हुआ, ये तो अविलंब आपका होगा है ना, और इस प्रकार ये भी आपका होगा। ये आपका कोण यहाँ पे I1, ठीक है, एक कोण को I2 ले लिए, ठीक है ना। ये आपको क्या होगा, R1 कोण होगा, या आपका क्या होगा, R2 कोण होगा, ठीक है। आपतन कोण प्रवर्तन को आपतन कोण परावर्तन कोण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्या है फिगर आपको बनाने की बात आता है तो आप लोग क्या करना है, बना देना, ठीक है ना। तो आप लोग यही समझ आएंगे इस प्रकार से, ठीक है।